ऋग्वेद प्रथम खंड का 28वां सूक्त आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके ऋषि हैं सुनह, शेप, आजिगर्ती। देवता इंद्र, यज्ञ ऋग्वेद प्रथम खंड का 29वां सूक्त आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके ऋषि हैं सुनह, शेप, आजिगर्ती। देवता इंद्र। छंद एवं पंक्ति। या चिद्विसत्य समपा अनासस्त इव शमसी आतुन इंद्र संशय गोस्वेषु शुभ्रीषु सहस्रेषु तुविमघ। हे सोमपाई इंद्र, तू सत्य का स्वरूप परमेश्वरशाली है। हम तेरी प्रशंसा का पात्र तो नहीं है, इस पर भी तू हमें सहस्त्रों गौ अश्वों से युक्त करे। ऋषि कह रहे हैं कि हम आपकी उपासना करते हैं, इसमें हमारी कोई प्रशंसा की बात नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है। और आप जो मुझे सैकड़ों गौ एवं धन देते हैं, यह आपकी कृपा है। शिप्रिण वाजानां पते सचिवस्तव दंसना आतुन इंद्र संसेव गोस्वेषु शुभ्रेषु सहस्रु तुविमघ। हे सर्वदा शक्ति से परिपूर्ण शिरस्थान धारण करने वाले इंद्र, हम सदा तेरे अनुग्रह में रहें, तो हमें सहस्त्रों गौ अश्वों से युक्त करें। निस्वापया मिथुदिशा सस्ताम बुद्ध्यमाने आतुन इंद्र संशय गोस्वेषु शुभ्रेषु सहस्रेषु तुविमघ। हे इंद्र, परस्पर देखने वाली दोनों दुर्गतियाँ, विपत्तियाँ एवं दरिद्रता निद्रालीन हो जाए, वह कभी निद्रा रहित न हो। हे स्वर संपन्न इंद्र, तू हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्रों गौ अश्वों से युक्त करें। विपत्ति जो होती है, एक गरीबी के कारण होती है और एक दुर्गति के कारण होती है, जिसमें व्यक्ति अस्वस्थ होता है या अपमान होता है, शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, वह भी एक विपत्ति है। तो ऋषि कहते हैं ये सब निद्रालीन हो जाएं, यानी हमसे दूर हो जाएं, सो जाएं, मेरे पास ना आवें, और मुझे तुम सहस्त्रों गौ से उक्त करें। संसस्तु त्वया अरातयो बोधन्तु सुररातय आतुन इंद्र संशय गोस्वेषु शुभ्रेषु सहस्रेषु तुविमघ। हे इंद्र, हमारे शत्रु निद्रालीन अचेत पड़े रहें, अपराक्रम करने वाले हमारे हितैषी जागृत अवस्था में रहे। तू हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्रों गौ अश्वों से युक्त करें, यानी हमारे शत्रु भी सो जाए। बंधुओं, वेद का अध्ययन करने से व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुल जाता है। वह स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति सचेत होकर कर्तव्य करता है। यहाँ ये दर्शाता है कि हमारे जो शत्रु हैं, यानी हम जो काम अच्छा करना चाह रहे हैं, समाज के प्रति, अपने प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति, इसके जो शत्रु हैं, बाधक, वो सो जाए, यानी उनको शक्तिविहीन कर दो, निद्रालीन कर दो। ये इंद्र भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है। समिंद्र संगधर्व मृड नुवंत पाप्या मुया आतुन इंद्र संशय गोस्वेषु शुभ्रेषु सहस्रेषु तुविमघ। हे ईश्वरशाली इंद्र, पाप एवं कपट से पूर्ण वाणी बोलने वाले गदर्भ गड्ढे को तू नष्ट कर और हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्रों गौ अश्वों से युक्त करें। यहाँ पर गड्ढा जो कहा गया है, उन लोगों के लिए कहा गया है जो कपटपूर्ण एवं असत्य बात बोलते हैं, और वो उनको कहा गया है, और कहा गया है कि उनसे तू नष्ट करो, ऐसे लोगों को तुम नष्ट करो जो कपटी हैं, और मुझे तुम सहस्त्रों गायों दो, अर्थात मुझे संपन्न करो, शक्तिमान बनाओ। पताति कुंडुणाचया दूरम वातो बनादधि आतुन इंद्र संशय
गोस्वेषु शुभ्रेषु सहस्रु तुमग। हे ईश्वरशाली इंद्र, विध्वंस करने वाली वायु, तूफान या बवंडर वनों में दूर चली जाए तो हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्रों गौ और अश्वों से युक्त करें। यानी हवाएं जो हैं हमारे विपरीत न चलें, अगर जो आंधियाँ चलती है उससे मुझे नुकसान न हो, वो काफ़ी दूर चले जाएं, यानी हमको प्रभावित न करें, और मुझे आप हजारों गाय दें, अर्थात मुझे संपन्नता दें। सर्वपरि कोशम जही जंभ्या कृकदाश्वम आतुनेन्द्र संशय गौस्वेषु शुभ्रेषु सहस्रु तुमग। हिंसकों को नष्ट करने वाले हे सर्वान इंद्र, तो हमारा हित करने वाले शत्रुओं को नष्ट करें तथा हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्रों गौ और अश्वों से युक्त करें। जो शत्रु मुझे नष्ट करना चाहते हैं, हे इंद्र भगवान, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप उसे नष्ट कर दें और मुझे आप हजारों गाय दें, अर्थात मुझे संपन्नता दें। धन्यवाद। जय सनातन।